हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। आज आपको यहाँ पार्ट 2 बताने वाले हैं। देखिए 2001 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके जितने भी कंपटीशन में सारे क्वेश्चंस यहाँ आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और हाँ, ध्यान रखें आप लोग, यहाँ आपको एक प्रूफ के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कब कितने सन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो ये क्वेश्चंस कब और किस सन में पूछे गए हैं यहाँ देख सकते हैं आप लोग। 31/5 2019, 2/4 2016 को, 2018 को और 2002 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड 2004 में कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो बाबर है। नेक्स्ट है, देखिए ध्यान दें, बाबर का वास्तविक नाम क्या है। तो बाबर का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं। बाबर का जो वास्तविक नाम है वो क्या है। ये क्वेश्चन 21/3/2021 में शिफ्ट 2 में पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है। तो यहाँ ध्यान रखें आप लोग, बाबर का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, बी यहाँ देखिए जहीरुद्दीन है। क्या है, जहीरुद्दीन है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था। तो मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था, यहाँ ध्यान दें, बाबर। अभी मैंने ऊपर बताया कि बाबर किस नाम से जाना जाता था, मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से। अगर पूछा जाए कि मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात है, तो बाबर के नाम से। ये क्वेश्चन आपका पार्ट 2 है। देखिए इससे पहले मैंने पार्ट 1 बताया है, आप लोग उससे भी जाकर देख सकते हैं। ये आपका पार्ट 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान रहे, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया। तो बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पंजाब। देखिए क्वेश्चन आपका आरआरबी गोरखपुर ASM GG एंड 2005 आरआरबी इलाहाबाद ECRC 2007 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया। तो कहाँ से प्रवेश किया था इन्होंने, पंजाब से किया था। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत पर में पहला आक्रमण किया था। तो बाबर ने भारत में पहला जो आक्रमण था वो कब किया, तो 1519 में। बाबर ने भारत पर 1519 में पहला आक्रमण किया। तो ये ए आपका ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए 2018 में शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था। जी हाँ, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ये आरआरबी पटना JC 2007 में पूछे गए हैं कि जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था। तो इब्राहिम लोदी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। तो कब भेजा, इब्राहिम लोदी। क्या है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेश भेजा। तो क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया और किस शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बाबर ने क्या है, बाबर ने 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला था। तो कब, यहाँ देखिए 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला था। तो ये सन क्या था आपका, 1526 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1526 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका हो जाएगा 1526 में बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो देखिए यहाँ आ भी गया है क्वेश्चंस। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर क्या हुआ था, विजय हुआ था, उसका विजय हुआ था क्योंकि उसके पास सैन्य कुशलता बहुत ही अच्छी थी। ये पार्ट मैंने 1 में ये क्वेश्चन बताया क्योंकि वो आपका
2020 में और 2019 में भी क्वेश्चन आया था, और ये 2002, 2004 और 2006 का चल रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में पानीपत एक स्थान है जहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और हुमायूं के बीच में। देखिए एक बात यहाँ ध्यान रहे, जितनी भी क्वेश्चंस रहते हैं आपका, यहाँ मैंने बताया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और यहाँ पूछ रहे हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? हरियाणा में हुआ। नेक्स्ट है सन 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो बाबर से प्रथम लड़ाई में बाबर और किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच में। मैंने बताया कि बाबर विजय हुआ था, तो इसका मतलब इब्राहिम लोदी हार गया था। तो ए ऑप्शन इज द राइट है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? यहाँ ध्यान दें, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो बाबर ने कब हराया था इब्राहिम लोदी को? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए, ध्यान दें, ये क्वेश्चंस भी देखते रहे कि ये किस शिफ्ट में और किस में पूछा गया है। खानवा का युद्ध के बीच में लड़ा गया था। तो जो खानवा का युद्ध था वो किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ओके, और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछे गए हैं और 2009 में। ओके, देखिए एक आपका यहाँ RRB JE में पूछा गया है, और आपका RRB इलाहाबाद TA में पूछा गया है। ओके, खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया। तो खानवा का जो युद्ध था वो किस वर्ष में लड़ा गया था? वो 1500। यहाँ देखिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। यहाँ है घाघरा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया। तो घाघरा का जो युद्ध था वो 1529 में लड़ा गया था। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। घाघरा का युद्ध 1500 क्या हो जाएगा? 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है तुलुगमा क्या है? तुलुगमा क्या है? तो तुलुगमा क्या था? बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति थी जिसे तुलुगमा कहा जाता था। क्या? तुलुगमा कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2021 में पूछा गया, शिफ्ट 1 में पूछा गया है। नेक्स्ट है डॉट में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। तो किस में जीतने के बाद में बाबर को गाजी मान लिया गया था? खानवा के युद्ध में जीतने के बाद में बाबर को क्या मान लिया गया था? गाजी मान लिया था। नेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? आपका क्या हो जाएगा? तुजुक ए बाबरी के लेखक क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन बाबर। बाबर जो है तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर है। और ये आपका क्वेश्चंस 2006 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सी बाबर की आत्मकथा है? तो बाबर की आत्मकथा इसमें से क्या हो जाएगी? ध्यान रखें आप लोग, बाबर की इसमें से जो आत्मकथा हो जाएगी वो बाबरनामा है। ये पटना में पूछा गया है 2006 में, RRB पटना TACA में। ओके, तो निम्नलिखित में कौन सी बाबर की आत्मकथा है? तो बाबरनामा जो है वो बाबर की आत्मकथा है। आपको मैंने यहाँ टॉप 20 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं 100 या 1000 क्वेश्चंस आपको पर डे बताया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारे पार्ट 1 को भी जाकर देख लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।